हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी इंटीग्रल हम कर रहे थे एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में। ये हमारा लेक्चर 7.6 है। 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, उसमें हमें 2 लेक्चर लेने पड़े। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन था, तो उसमें हमें 2 लेक्चर लेने पड़े। पार्शियल फ्रैक्शन एक बताना पड़ा कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, क्योंकि इंटीग्रल से ज़्यादा पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत थी। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताया। एक 7.5 का फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किया और उसको अप्लाई किया। जो कुछ हमने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पता था उसको इंटीग्रल में अप्लाई करके देखा। आज हमारा लेक्चर 7.6 है। तो लेक्चर 7.6 में हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको पता है इंटीग्रेशन के हमने मेथड बताया था, जो हमारा पहला 7.1 लेक्चर हुआ था। 7.2 में भी इंटीग्रल के बहुत सारे मेथड हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद में था कि इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा हमारा तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन इसमें फिर रिडक्शन फॉर्मूला है। लेकिन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वास्तव में तीन रूल हैं जो अप्लाई होने हैं, और एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिसिंग है। एक तो आपको ये जानना है कि लॉग मॉड एक्स था, यहाँ लॉग मॉड एक्स नहीं, अगर लॉग एक्स दे रखा है तो लॉग एक्स ही रखा जाएगा। मीन्स मॉड वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा हटके है वो। मॉड एक्स पर आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आप ये मानना 1/x का इंटीग्रल लॉग एक्स ही है। तो जहां जरूरत पड़ी है वहां लॉग एक्स ही रखा गया, मॉड एक्स नहीं रखा गया। अब हम एक एक करके करते हैं। हमारा है लेक्चर 7.6 और इसमें देखते हैं क्या है। तो लेक्चर 7.6 में हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें कौन कौन से चीजें कवर करेंगे उसको हम बता देते हैं। पहली चीज तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये तो रहेगा पहला पॉइंट। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत चीजें छुपी हैं, उनको हमने अलग अलग कर दिया है। एक तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि यहाँ एक आपको फॉर्मूला मिलेगा कि एक यूजिंग फॉर्मूला आया इसी से है। जैसे आपका पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर दिया गया है, लेकिन है सब्स्टिट्यूशन ही। यूजिंग फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लगेगा e पावर x fx प्लस f डैश x का इंटीग्रल करना है। तो ये आएगा e पावर x fx प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो एक चीज ध्यान रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, कितनी बार भी आपको इंटीग्रल करना पड़े, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल मिडिल में नहीं लगाना, मिड में कहीं नहीं लगाना। लास्ट का जब आपका इंटीग्रल तैयार हो जाएगा तब लगाना। ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल बिल्कुल लास्ट स्टेज पर लगाना, मिड में कहीं पर भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल से। एक चीज ये ध्यान रखना। तो एक तो ये फॉर्मूला, डेरिवेशन हम इसी से करेंगे। और तीसरा यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला, केवल एक ही 2 क्वेश्चन है तो रिडक्शन फॉर्मूला भी यूज होगा। रिडक्शन फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, केवल एक का रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पर कि e पावर ax, यहां पर मान लो दे रखा है e पावर x साइन bx प्लस सी भी कर सकते हो या इतना ही रखो इंटीग्रल। तो इसका जब इंटीग्रल करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा e पावर ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां हो जाएगा a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये आ जाएगा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल ऑब्वियस है, ये लगाओगे। एक तो ये, दूसरा एग्जांपल में भी है एक e पावर ax इंटीग्रल अगर cos bx के साथ में है dx, तो यहां आ जाएगा e पावर ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां आ जाएगा a cos bx प्लस में b साइन bx। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लगाने हैं, अप्लाई करोगे। इसका सब कुछ आया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब इसमें 2 बार में आप 2 बार इंटीग्रल करोगे ना, तो e पावर x कभी खत्म होने वाला है ना साइन खत्म होने वाला है। तो लास्ट में 2 बार, दूसरी बार इंटीग्रल के बाद में यही बन जाता है। फिर हम माइनस आई करके होता है जो टर्म्स वो लेफ्ट में ले आते हैं और इसको आई मानते हैं और फिर हम कर लेते हैं। वो में एक क्वेश्चन जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से करेंगे। वीडियो में हमारे पास कितना स्पेस, कितना टाइम बच रहा है, क्योंकि 40 मिनट का हमारा एक लेक्चर होता है। 40 मिनट पर भी हम वही कंसंट्रेट रहेंगे, उसी में करेंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला से हम शुरू करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हम कवर करेंगे, ये हमने बता ही दिया, इसी से हम ड्राइव करके दिखा देंगे आपको। सबसे पहला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, सबसे पहले आपको इसमें 2 पार्ट में कर देना है। मीन्स एक तो फर्स्ट होगा, दूसरा सेकंड होगा। ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। तो यहां देखो जो एनसीईआरटी ने सब फॉर्मूला दिया है वो इस तरीके से दे रखा है कि अगर ये दे रखा है तो फर्स्ट हम उसी को मानेंगे, मीन्स सेकंड तो हम उसी को मानेंगे जिसका इंटीग्रल आसानी से हो सकता है, जो इंटीग्रेबल बहुत आसानी से हो। ठीक है, बाई इजली, ये रूल है। इसके लिए हम क्या करते हैं,
हमने एक रूल बना रखा है आईलेट। तो ये लोगों ने एक रूल बना रखा है, आईलेट का मतलब है आई मीन्स होता है इन्वर्स ट्रिगो। इसी तरीके से एल मीन्स होता है लॉगरिदम। इसी तरीके से आपका ए मीन्स होता है अल्जेब्रिक। टी मीन्स होता है आईलेट, टी मीन्स होता है ट्रिगो, साइन कॉस टेन वाले ट्रिगो। इसी तरीके से ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल। ये एक बनाया गया है, इसमें ये फर्स्ट मानने के लिए तरीका है। ये तो सेकंड, ये फर्स्ट किसको हम माने इसके लिए ये तरीका आईलेट फॉर्मूला। मीन्स अगर कहीं इनवर्स ट्रिगो और लॉगरिथम दे रखा है तो इनवर्स ट्रिगो को मानेंगे, तो इसको पहले करना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपको लॉग को देना है। इसी तरीके से थर्ड अलजेब्रिक फर्स्ट किसको माना जाए टू फाइंड फर्स्ट, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से अलजेब्रिक लॉगरिथमिक इनवर्स तो चलो पता है ही है। अलजेब्रिक में कांस्टेंट नंबर आ जाता है 1 x पावर n, इन सब टाइप के। ट्रिगो में पता है ये साइन कॉस, ये सारी चीजें आ जाती है, साइन कॉस टेन, ये सारी चीजें होती हैं। इनवर्स ट्रिगो से ट्रिगो अलग है, ये ध्यान रखना। तो ये सब चीजें हमें पता हो तो हमें रूल क्या कहता है, रूल कहता है फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का इंटीग्रल करना है, माइनस में क्या करना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लेना है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट करना है, फिर सेकंड का इंटीग्रल करना है जब जो यहां किया गया था, और ये फिर जो कुछ आया इसका फिर से इंटीग्रल कर लेना, प्लस में लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल लगा देना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल बिल्कुल लास्ट में लगाना है क्योंकि कभी कभी एक दो बार स्टेप आ जाता है। तो एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा इसी का जो जहां से ये आया है फॉर्मूला वो क्या है कि कहीं भी अगर फर्स्ट आपका इस तरीके से आ जाए, सेकंड में इफ आप मान लो अगर फर्स्ट आपका इस फॉर्म में x पावर n के फॉर्म में आ गया, मीन्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में, देन तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है इसी से कि आपको ये मान के चलो कि मान लो u इंटू बी, इसका इंटीग्रल करना है। u फर्स्ट माना गया है, दोनों वेरिएबल है, यहाँ सेकंड माना गया है, तो आपको क्या करना है u ऐसे ही, उसके बाद में b का इंटीग्रल मीन्स v1, फिर माइनस लगेगा u डैश मीन्स u का डेरिवेटिव v2, इसी तरीके से प्लस में माइनस प्लस चलेगा u डबल डैश v3, फिर माइनस में u ट्रिपल डैश v4, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता रहता है। u मीन्स क्या होता है, u डैश मीन्स क्या होता है डी बाई डी एक्स। इसी तरीके से u डबल डैश का मतलब होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मीन्स दो बार इसका इंटीग्रल किया गया। ये इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से v1 का मतलब क्या होता है इंटीग्रल v dx। इसी तरीके से v2 का मतलब होता है इंटीग्रल v1 dx। तो आप देखोगे इससे क्या है एक्सेट्रा, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये वाला मेथड हम तब लगाएंगे जब बहुत बार x कभी खत्म ही नहीं हो रहा है तो हम करेंगे। दूसरा इसमें मेथड यह ध्यान रखना है कि अगर कहीं इनवर्स ट्रिगो का टर्म्स आ गया तो इनवर्स ट्रिगो को आप बदल दो इस फॉर्म में, तो उससे आसानी से हो जाता है। फॉर इनवर्स ट्रिगो में ही भी हम पहले जो मान लो इनवर्स ट्रिगो जो कुछ भी दे रखा है, तो जो भी इनवर्स के फॉर्म में दे रखा है, मान लो साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, इन सबको थीटा करके पुट करके, कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है इसको थीटा पुट करके, tan इनवर्स एक्स दे रखा है इन सबको थीटा पुट करके, और हम जो है इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। वो हम एक एक करके अभी अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी हम टाइम मिला तो इसको ड्राइव भी कराएंगे, ड्राइव हम अगले लेक्चर में करा देंगे क्योंकि वहां क्वेश्चन बहुत कम है, और इन फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। डेरिवेशन सिर्फ लास्ट में हम करेंगे क्योंकि डेरिवेशन से ज्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ हमें क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करने होते हैं। और बेसिकली जो हम बना रहे हैं वो ज्यादातर हमारी जो कोशिश है, जो डिमांड है वो है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो स्पेशली उनको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आते, वो ऑल इंडिया लेवल पर बच्चे होते हैं। तो वो एनसीईआरटी जल्दी से कवर कर ले, थोड़ा बहुत देख ले क्या है, और कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे हैं वो जल्दी से एनसीईआरटी पढ़ लें, दूसरे बोर्ड वाले, तो उनको टारगेट लेकर हम बना रहे हैं। साथ में सीबीएसई वाले बच्चों को मैक्सिमम हेल्प मिले, तो इसलिए हम जल्दी क्वेश्चंस को कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मूले को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम जितने फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो x साइन x, तो रूल आपको बताया है कि जब भी आपका x का टर्म्स आए, मीन इस तरीके से आ जाए, x पावर n का फॉर्म आ जाए, कुछ भी यहाँ आपका जहां x पावर n आपका फर्स्ट बनने लगे, ये फॉर्म अगर बनने लगा है x पावर n, आप तुरंत ये u v वाला फॉर्मूला लगाओ u b dx, इससे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा ये u v1 माइनस v1 मतलब v का इंटीग्रल
उसके बाद यू डैश। अब आपको सिर्फ इसी को देखना, इधर नहीं देखना। V2 इस तरीके से आपका 2 ही स्टेप में आपका वो फॉर्मूला बन जाएगा जो आपका एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो यहाँ यही हम करते हैं कि x ऐसे ही साइन x का इंटीग्रल ब्रैकेट, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, ये बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, कोई भी माइनस का टर्म्स है ब्रैकेट में जरूर लिखो, जिससे ये पता रहे कि x इसके साथ में प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कॉमन से बच्चे जो है वो गलतियां करते हैं। अब आपको इससे फायदा क्या होगा, माइनस में केवल, अब देखो आपको पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू, और सिर्फ इसका इंटीग्रल करना है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ हो गया माइनस साइन एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स। तो अब देखो बहुत आसानी के साथ में प्लस में साइन एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही क्वेश्चन फिर से दे रखा है, बस इस बार साइन 3x है। तो आप देखो वही चीज, x ऐसे रहा, इसका हो गया माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 हो गया, और कुछ चेंज नहीं आया। माइनस से में 1 का डिफरेंशिएशन 1, इसका करोगे माइनस cos 3x का, तो माइनस साइन 3x अपान 3 तो है ही है, एक 3 और आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो आपका बहुत आसानी से हो गया कि माइनस एक्स cos 3x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस में 1/9 साइन 3x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। तो यहां भी x का टर्म दे रखा है। बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां x का फॉर्म हो, तो ये यूबी वाला फॉर्मूला आसानी से हो जाता है। तो यहां भी देखो इधर एक्स स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहता है इंटीग्रल, या ऐसे मर्जी ब्रैकेट में इसको कर लो। फिर क्या है, माइनस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहता है। अब आपको 2x क्या करना है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 रहेगा, उसके बाद में आपका ई पावर एक्स रहेगा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि फिर से आपका 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट तक आपका हो सकता है, एक्स स्क्वायर का 2 ही बार डेरिवेटिव हो सकता है, तो मर्जी हो आप ई पावर एक्स कॉमन ले लो। जहां तक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आसानी से देखो हो जाता है जहां एक्स पावर का फॉर्म बने। अब क्वेश्चन नंबर, जहां x log x है वहां देखो x फर्स्ट का काम नहीं करता, x log x यहां दे रखा है मान लो, तो आपको पता है कि यहाँ x फर्स्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि आइलेट फॉर्मूले में log पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है। तो x आपका अलजेब्रिक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, log x फर्स्ट हो जाएगा। तो ये आपको जो पहला फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है पहले, u b, ये 2 ही टर्म्स हैं सिर्फ उसमें, u b dx इक्वल टू क्या होता है, u इंटीग्रल db बाई dx, माइनस में यहाँ पर u का डैश और ये इसका फिर से इंटीग्रल, वही चीज दोबारा जो यहाँ लिखा हुआ है db बाई dx। जो कुछ आया यहाँ पर u डैश इंटीग्रल b dx, जो कुछ आया इनका मल्टीप्लाई उसका फिर से इंटीग्रल कर लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जो बेसिक एनसीईआरटी ने दे रखा है, ज्यादातर बच्चे ही लगाते हैं। तो log x, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस में log x का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x आ जाएगा, इंटू इसका x का एक्स स्क्वायर बाई 2 किया ही है आपने। अभी इनका प्रोडक्ट जो आया उसका करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखने का तरीका, एक्स स्क्वायर बाई 2 पहले, log x ये पहले लिखा जाएगा, माइनस में 1/2, यहाँ फिर से x हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर 1/2 बाहर ले लो, तो x का फिर से करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा, माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x। अब यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात है, आप वहां log mod x लगाते थे, तो मॉड के चक्कर में मत रहना, कुछ बुक ने दे दिया है वो एनसीईआरटी से थोड़ा इमोशनली होके इमोशंस हो गई भाई, log mod x कर दिया गया। log mod x से और बड़ा हो जाता है, उसका डोमेन बढ़ जाता है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर log x है, log x ही होना चाहिए। पहले 2-4 एक्सरसाइज में पहले से कुछ जो है करेक्शन नहीं किया गया, अभी एनसीईआरटी ने किया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 भी log x का है, उसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, x log 2x है। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रल x log 2x, x log 2x dx, यहां भी वही log 2x फर्स्ट हो जाता है, ये प्रॉब्लम आती है इसमें, x होता नहीं फिर उसे पहले वाले फॉर्मूले में कर लेते हैं, log 2x
x का ही हमें इंटीग्रल करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस में log 2x का डिफरेंशिएशन करोगे 1/2x, 2x का फिर से करना पड़ेगा चेन रूल से, 2 आ गया, और यहाँ है एक्स स्क्वायर अपान में 2 dx। तो आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x से x कैंसिल हो जाएगा, तो उसके जैसा ही आएगा ये भी, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x, ये टर्म्स आ जाएगा, माइनस में 1/2, और यहाँ एक x कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही बात 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल 1/4, मीन्स ये टर्म से ही आ जाएगा, और ये आपका फिर से log 2x का भी डिफरेंशिएशन 1/x ही होता है, क्योंकि log 2x को वैसे भी देखो तो log 2 प्लस log x, log 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो log का कोई भी मल्टीप्लाई कर दिया गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो 6 में भी log का ही टर्म से एक्स स्क्वायर log x दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, log x फर्स्ट लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर बाद में लिया जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर और log x, इसका इंटीग्रल करना है। आप देखो यहाँ log आइलेट फॉर्म ले, फिर से आइलेट में आई इनवर्स के बाद ही log होता है, तो log को फर्स्ट माना जाता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन आसान है, इंटीग्रल आसानी से नहीं हो सकता। तो यहाँ आपका log x अपनी जगह पर रहा, एक्स स्क्वायर का ही करना है, एक्स स्क्वायर का करोगे इंटीग्रल तो x से एक पावर बढ़ जाएगा, x पावर 3/3, x पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का x³ 3 आ गया, माइनस में अब log x का डिफरेंशिएशन करोगे 1/x, इसका करोगे x³ 3, यहाँ प्लस में dx। अब देखो उधर 1/3, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x³ 3 log x ये अपनी जगह पर है, मॉड नहीं लगाना क्योंकि नहीं क्वेश्चन बदल जाएगा, ध्यान रखना कहीं गलती से मत लगाना, नहीं नंबर कटेंगे। यहाँ -1/3, अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का करोगे क्या आएगा इंटीग्रल, x³ अपान में 3, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये कुछ नहीं चेंज, यहाँ पर सिर्फ -1/9 आ जाएगा, -1/9 x³ प्लस में c, और ये सब वही रहेगा x³ अपान 3 log x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, सारे क्वेश्चन लॉग वाले इकट्ठे थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में इनवर्स वाले हैं। इनवर्स वाले का एक ही तरीका है, बताया था कि जैसे आप इसको x sin इनवर्स x, क्योंकि इनवर्स के बारे में सबसे कम जानकारी है हमें 12th के स्टैंडर्ड तक, क्योंकि इनवर्स का जब तक आप ग्राफ नहीं जानते या डोमेन के बारे में नहीं जानते, उनकी शक्ल नहीं पहचानते, तब तक इनवर्स से भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भिड़ोगे कहीं पर भी किसी भी लेवल पर, चाहे वो डिफरेंशिएशन में बढ़ जाओ, उसमें इंटीग्रल में, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, मीन्स आपको बहुत ज्यादा लंबी क्वेश्चंस हो जाएगा। तो यहाँ इससे कोशिश किया जाए बचा जाए, तो बचने का तरीका क्या है कि पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, मीन्स क्या है, x इक्वल टू, आप ऐसे कर दो, x इक्वल टू हम साइन थीटा रखते हैं, उससे फायदा क्या होगा, dx भी बदलेगा, cos थीटा d थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखो फिर एक क्वेश्चन जो आप इसको आई मान लो, ये बदल जाता है, x की जगह आपका साइन थीटा हो जाता है, और साइन इनवर्स की जगह थीटा हो जाता है, और dx की जगह cos थीटा d थीटा हो जाता है। तो इससे बदल के क्या हो जाता है, थीटा आपका पहले हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल टाइप का बन गया एक्सपोनेंट की तरह, साइन थीटा cos थीटा है, इसको आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जितना सिंपल बना लो d थीटा, तो 1/2 बाहर आ गया, और इंटीग्रल करना है सिर्फ आपको थीटा साइन 2 थीटा का, तो ये x साइन x जैसा होगा जैसे पहले क्वेश्चन था। तो जैसे पहले क्वेश्चन था, बाद में हम थीटा को बदल देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन है, और आपको रूल पता है जैसे पहले किया गया था कि थीटा साइन 2 थीटा का क्या आ जाएगा, माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद में यहाँ माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 थीटा के रेस्पेक्ट में, और इसका क्या आ जाएगा, माइनस cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, एक है, एक 2 और आ जाएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब आपको सिर्फ वैल्यू बदल देना है, आपको पता है साइन थीटा अगर x है तो cos थीटा बेसिक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया कि 1/4 माइनस आ गया यहाँ पर, थीटा मीन्स है साइन इनवर्स x, उसके बाद में cos 2 थीटा साइन इनवर्स x, उसके बाद में cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, मान लो cos 2 थीटा का टर्म्स है, तो ये फॉर्मूला क्या लिखो, 1 माइनस 2 साइन थीटा, ये लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख सकते हैं 1 माइनस 2x स्क्वायर,
ये फॉर्म लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस ई मीन प्लस 1/4 इंटू क्वेश्चन यहां दे रखा है, ये अभी 1/2 भी है, तो यहाँ एक 2 और आ जाएगा क्योंकि पूरे में कॉमन था 1/2। अब क्या आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा की जगह x और कॉस थीटा की जगह √1 - x²। तो ये बेसिक जो आपने 10th और 11th में पढ़ा है उससे काम चल जाता है। तो यहाँ अगर माइनस आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो क्या आ जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स x, यहाँ अगर 2x² - 1, ये आपका 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में 1/4 यहाँ x √1 - x² प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो पूरे उसमें कोशिश यही करो कि आप इनवर्स ट्रिको से हटके ट्रिको में पहुंच जाओ। ट्रिग्नो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके पास बहुत हैं और 11th में आपने अगर पढ़ा है सही से तो, नहीं पढ़ा है तो 11th इससे बढ़िया है कि 12th में पढ़ने के बजाय आप ट्रिको को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आती तभी इनवर्स ट्रिको कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से नहीं आती तो 12th में आपका आधा अधूरा कैलकुलस है। इसी तरीके से देखो x tan इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 8 में बात करें x tan इनवर्स x, सब में वही बात है कि आप इससे सिर्फ आप इसको बचना है। आप क्या पुट करोगे, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, या फिर कहो tan थीटा इक्वल टू x, या x इक्वल टू tan थीटा। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां देखो ये बदल जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, tan थीटा, tan इनवर्स x की जगह थीटा आ जाएगा, तो थीटा tan थीटा, और dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। अब आपको पता हमेशा इसको फर्स्ट माना जाएगा क्योंकि एल्जेब्रिक है, ट्रिगो है, तो हाईलाइट वाले फॉर्मूले से। अच्छा, इसका आपको पता है कि tan थीटा को पुट करेंगे sec स्क्वायर थीटा, ये इंटीग्रल पता होना चाहिए, ये भी जरूरी है कि tan थीटा sec स्क्वायर थीटा इसके साथ में है, इसका डिफरेंशिएशन भी साथ में है, तो ये कुछ नहीं है, tan स्क्वायर थीटा/2 है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रल क्या है। तो ये फर्स्ट, बाकी सेकंड। तो आप क्या करोगे, रूल लगाओगे, तो यहाँ थीटा इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रल, दूसरे वाले का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा साथ में है कि tan स्क्वायर थीटा /2 माइनस में यहाँ पर 1 इंटू इसी का फिर से इंटीग्रल। इसका मतलब क्या होगा, किसका इंटीग्रल करना है आपको, 1/2 tan स्क्वायर थीटा मीन्स 1/2 यहाँ ला सकते हो। किसका करना है, tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल करते समय क्या करते थे, sec स्क्वायर थीटा -1 कर देते थे d थीटा। तो आप देखो आसानी से ये हो जाएगा, क्या आया, 1/2 थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1/2 sec स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा और -1 का होता है थीटा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब इसी में वैल्यू रख देते हैं कि जो जो वैल्यू है आप देखो उधर, 1/2 थीटा की जगह है tan इनवर्स x और tan स्क्वायर थीटा की जगह आएगा यहाँ x², तो 1/2 x² थीटा की जगह tan इनवर्स x, सारा tan में है, माइनस में हाफ tan थीटा मीन्स माइनस में हाफ x, प्लस में हाफ थीटा मीन्स प्लस में हाफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो ये मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो आप इनवर्स ट्रिगो से ट्रिगो में आ जाओ और क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ट्रिगो में सबसे अच्छी बात है कि आप 10th में बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले होते नहीं है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो जैसे उनको प्रैक्टिस का क्वेश्चन मिल जाएगा तो इतनी स्पीड हो जाती है कि बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसके बाद भी देखो इनवर्स से ही रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 9th में, तो जहां भी इनवर्स से रिलेटेड होगा हम उसको यूवी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ x cos इनवर्स x है, x cos इनवर्स x और x sin इनवर्स x, दोनों का इंटीग्रल आप देखोगे बराबर ही आता है। पुट यहाँ भी x इक्वल टू कॉस थीटा रखेंगे, ये नोस्टिको में पढ़ चुके हैं, ये जहाँ cos इनवर्स x होता है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन थीटा d थीटा आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस मर्जी बाहर ले लो, cos इनवर्स x की जगह यहाँ आपका थीटा हो जाएगा और x की जगह cos थीटा हो जाएगा, और इसकी जगह माइनस हमने पहले ले रखा है साइन थीटा d थीटा, फिर से -1/2, इसको लिख सकते हैं थीटा साइन 2 थीटा d थीटा। अभी पिछले जैसा हो गया -1/2, क्योंकि 2 साइन थीटा cos थीटा इसको बना दिया गया, कुछ पहले कर चुके हैं इसलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। थीटा फर्स्ट है, साइन 2 थीटा का करोगे -cos 2 थीटा /2। इसी तरीके से -1 थीटा का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे -sin 2 थीटा /1, 2 और आ जाएगा तो 2 × 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल
ये आपका ब्रैकेट भी यहाँ लगा हुआ है। तो आप क्या आ जाएगा -1/4, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस यहां पर भी है। 1/4 थीटा cos 2 थीटा, माइनस यहां एक माइनस यहां, तो माइनस 3 माइनस हो गए, -1/4 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा मीन्स होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, क्योंकि वैल्यू भी रखना पड़ेगा 2 साइन थीटा cos थीटा, प्लस में अब आपका कुछ नहीं रह गया, सिर्फ वैल्यू रखना है। तो क्या आ जाएगा 1/4, पहले cos थीटा या थीटा का वैल्यू रख दें, 1/4 थीटा की जगह cos इनवर्स x, cos 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा क्या होता है, फॉर्मूलेट पता होने चाहिए, cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x -1, क्योंकि cos के फॉर्म वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर -1, माइनस में 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 cos थीटा की जगह x, sin थीटा की जगह 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है फिर से sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहां भी वही इनवर्स है, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, पुट यहां भी x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा से क्या होगा dx इक्वल टू होगा cos थीटा d थीटा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर थीटा स्क्वायर मीन्स 2 बार करना पड़ेगा, हमारे पास यूवी वाला फॉर्मूला है तो डरने की जरूरत नहीं, कितनी बार भी करना पड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप इंटीग्रल करो तो इंटीग्रल करने से क्या पहले चेंज हो जाएगा, ये बन गया थीटा स्क्वायर और dx की जगह क्या आ जाएगा cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। तो आप देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूवी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा स्क्वायर इंटू cos थीटा का साइन थीटा, माइनस में थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा, फिर से साइन थीटा का माइनस cos थीटा, फिर से प्लस में 2 थीटा का 2, इसका डिफरेंशिएशन करते रहना है, इसका डी थीटा करना है, इसका इंटीग्रल करते रहना है सेकंड वाले का। तो यहाँ क्या आएगा माइनस cos थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो क्या आ गया वैल्यू रख दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा थीटा स्क्वायर, थीटा था क्या साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और साइन थीटा क्या है x, तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर पहला टर्म्स हो गया, प्लस में 2 थीटा cos थीटा, तो 2 थीटा की जगह हमें लिखना है साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x, cos थीटा की जगह √1 - x स्क्वायर हो जाएगा इस फॉर्मूले से, 1 - x स्क्वायर, -2 साइन थीटा मीन्स -2x, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आप देखो आसानी से 1-2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में x cos इनवर्स x फिर से वही दे रखा है, इनवर्स की बात है, इनवर्स के ज्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हैं, x cos इनवर्स x √1 - x स्क्वायर, इसीलिए हमने उसका शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया। क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल टू cos थीटा, x की जगह cos थीटा रखोगे, dx की जगह माइनस साइन थीटा d थीटा हो जाएगा, ये सब वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल x, आगे माइनस है, माइनस मर्जी यहाँ ले लो, माइनस बाहर ही ले लिया करो क्योंकि माइनस यहाँ करना ही है, साइन थीटा डी थीटा dx की जगह पर, यहाँ x की जगह cos थीटा आ जाएगा इंटू cos थीटा, cos इनवर्स x की जगह थीटा, cos इनवर्स x की जगह थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ आ गया 1 - cos स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह माइनस हमने पहले ले रखा तो साइन थीटा थीटा, अब 1 - cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचा क्या माइनस थीटा cos थीटा से बचा डी थीटा। अब आप देखो इसका इंटीग्रल कितना आसान है, माइनस बाहर कॉमन, थीटा अपनी जगह पर है, cos थीटा का साइन थीटा होता है, फिर से माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सिर्फ आपको साइन थीटा का करना है, तो माइनस एक और आ गया मीन्स cos थीटा, प्लस में आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो अब वैल्यू रख देना है, तो माइनस बाहर या माइनस ऐसे लिख दो, थीटा थीटा हमने किसको माना था cos इनवर्स x को, और साइन थीटा क्या आ जाएगा, तो माइनस थीटा की जगह cos इनवर्स x, यहाँ पर इंटू √1 - x स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा दे रखा है, प्लस में cos थीटा मीन्स x, माइनस आगे कॉमन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये प्लस माइनस चेक कर देना, तो ये आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरीके से देखें हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था 11, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 में हमें x sec स्क्वायर x दे रखा है,
तो यहाँ भी x फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमें पता है tan x होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रल x सेक स्क्वायर एक्स dx, तो x फर्स्ट माना जाएगा, रूल वही x सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो गया, माइनस में x का डिफरेंशिएशन 1। अब tan x का क्या होता है, लॉग में मॉड cos x आप पहले पढ़ते आए तो लिख देना cos x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया, 1 हटा दो बस हो गया आंसर। एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो tan इनवर्स x, फिर से इनवर्स फीचर नहीं छोड़ रहा है, इनवर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। tan इनवर्स x dx, यहां भी वही पुट x इक्वल टू tan थीटा, dx इक्वल टू क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये रखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, वैल्यू रखोगे तो इस जगह ही रख देते हैं। तो tan इनवर्स x की जगह आपका थीटा और यहां क्या हो जाएगा dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा, और कुछ इसमें है ही नहीं है। तो ये पुराना वाला ही क्वेश्चन बन गया। क्या आ जाएगा यहाँ, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा, माइनस में थीटा का डिफरेंशिएशन 1 है, केवल आपको इसके tan थीटा का इंटीग्रल करना है तो प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ होता ही है, log cos थीटा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब वैल्यू रख देना है, थीटा की जगह रखना है tan इनवर्स x, tan थीटा की जगह x रखना है, प्लस में log cos थीटा। अब देखो tan थीटा हमने x माना है तो आपको पता है जब tan थीटा पता होता है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, मीन्स log में 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ये पावर -1/2 है तो यहाँ -1/2 आ जाएगा, log में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये ऐसे रहेगा, x आगे लिख दो tan इनवर्स x। तो ये आपका इंटीग्रल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, लास्ट में सिर्फ वैल्यू रखना है, वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का काम है, वो आप पहले से करते आए हो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है x log x का होल स्क्वायर, इस log वाले इकट्ठा कर दिए गए हैं क्वेश्चन। तो x log x का होल स्क्वायर मीन्स इंटीग्रल x log x हमेशा फर्स्ट माना जाएगा, log x का होल स्क्वायर dx ये फर्स्ट माना जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, log x का होल स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रल करोगे x स्क्वायर बाई 2, माइनस में log x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 2 log x डिवाइडेड बाई x, फिर x का इंटीग्रल मीन्स x स्क्वायर बाई 2 dx। इनका देखो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हिस्सा आ जाएगा माइनस x log x जो हम पहले करते आए हैं। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर ये अपनी जगह पर रहेगा। सिर्फ इतने हिस्से का करना है, तो इतने हिस्से का करना है तो आपको पता है क्या आ जाएगा, x log x फर्स्ट माना जाएगा तो log x ऐसे रहेगा, x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस में यहाँ log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा और x का log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 dx। मीन्स इतने हिस्से को सॉल्व करना है, इसका कुछ नहीं करना, ये अपनी जगह पर है x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते रहना। तो क्या आ गया यहाँ पर, माइनस में यहाँ 1/2 x स्क्वायर log x, यहाँ माइनस कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक x कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ जाएगा। सिर्फ किसका करना है, x का करना है तो x स्क्वायर बाई 2 मीन्स एक 2 और आ जाएगा यहाँ पर, और x स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट मीन्स यहाँ पर 4 आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, ये अपनी जगह पर है, ये वैसे लिख देना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 में दे रखा है यही चीज फिर से दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके है, यही हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ में log x दिया गया है तो यहाँ आपको इसको मान लेना है dx, log x तो फर्स्ट रहेगा ही तो log x। अब आपको इसमें तो x पावर n वाले ही सारे फॉर्मूले हैं, इंटीग्रल क्या आ जाएगा x³ बाई 3 प्लस में x, माइनस में log x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 अपान x, यहाँ आ जाएगा x³ बाई 3 प्लस में x dx। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये वाला तो आपका हिस्सा सही हो गया, x³ बाई 3 प्लस में x log x, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मेन प्रॉब्लम है माइनस में। आप देखो किसका इंटीग्रल करना, सब x से डिवाइड हो जाएंगे, मीन्स x स्क्वायर बाई 3 का करना है इंटीग्रल, और दोबारा जो है इंटीग्रल करना है आपको
यहाँ पर प्लस में एक्स का, एक्स नहीं प्लस 1 का। तो अब आपको इस हिस्से का सिर्फ करना है, बाकी तो हो ही गया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में एक्स, यहाँ आपका log एक्स, और इस हिस्से का सिर्फ करना है। तो माइनस में यह आ जाएगा एक्स क्यूब अपान में 9, 3 इंटू 3 माइनस एक्स हो जाएगा 1 का, प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ, माइनस आगे कॉमन है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखते हैं फार्मूले से करेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो छोटे छोटे अब हमारे पास जो फॉर्मूले उन्हीं को हम अप्लाई करेंगे और लिखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ई पावर एक्स और यहाँ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो उधर एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम साइन एक्स रखते हैं तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स मिलता है। तो इसको हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर ई पावर एक्स कॉमन है यहाँ पर dx इंटीग्रल, तो ये होता है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। 17 में सारे फॉर्मूले एक ही से हैं और टाइम नहीं बच रहा है, तो हम इसको जल्दी में कर रहे हैं। एक्स अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। तो अब इसको चेंज कर देते हैं इसी फॉर्म में। तो एक्स प्लस 1 अपान में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 1 कर दें, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 यहाँ हमने ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा। ये जो कुछ आया यहाँ पर ई पावर एक्स डी एक्स। तो आप देखो एक पावर यहाँ कम हो जाएगा तो 1 अपान एक्स हो जाएगा, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स, और इसका यहाँ पर डेरिवेटिव माइन दे रखा है, इसका मतलब प्लस में 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ दे रखा है ई पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसकी जगह ये रख देंगे dx। तो यहाँ अब अलग अलग करोगे तो ई पावर एक्स, यहाँ क्या मिलेगा, सबसे पहले वाले में 1 बाई 2, 1 बाई कॉस मीन सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में यहाँ tan x बाई 2। तो आप tan x बाई 2 का अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ पर यह आपको हाफ मिल रहा है, तो यह आपका एफ एक्स हो गया और यहाँ पर इतना आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ई पावर एक्स tan x बाई 2, केवल आपको एफ एक्स देखना है प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल की एफ एक्स क्या है यहाँ पर, उसी का डेरिवेटिव दे रखा है। तो एफ एक्स यहाँ पर tan x बाई 2 है, क्योंकि सेक स्क्वायर x बाई 2 और ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये भी इसी फॉर्मूले से है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है ई पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 में है ई पावर एक्स, यहाँ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर जैसे ही है dx, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है यहाँ, तो ई पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, सब एक ही फॉर्मूले से है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, x माइनस 3। क्वेश्चन में x माइनस 3, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2 कर लेंगे, क्योंकि नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब है, x माइनस 1 का होल क्यूब, और उसके बाद में अलग अलग कर देंगे, यहाँ आपका ई पावर एक्स डी एक्स। अब अलग अलग कर लेंगे तो x माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल क्यूब मीन्स आ जाएगा 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा इसका डेरिवेटिव आ जाता है माइनस 2 अपान एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। एक्स माइनस 1 और x में कुछ अंतर नहीं है, यह आपका, और साथ में ई पावर एक्स सही है, तो यहाँ इंटीग्रल करोगे तो क्या मिल जाएगा, ई पावर एक्स अपान में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ई पावर 2x डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पर, तो इस फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में ई पावर 2x, यहाँ पर साइन x है, तो जो फॉर्मूला बताया था रिडक्शन फॉर्मूले वाले उस तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 5। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, साइन x और साइन x का डिफरेंस, a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 साइन x, b 1 दे रखा है, तो माइनस कॉस x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 में साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, या बार बार कर चुके हो। जैसे हम पुट करेंगे x की जगह tan थीटा, x की जगह tan थीटा, तो
तो अपने आप ही dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आप कई बार कर चुके हो। ये क्या बनता है, 2 थीटा बनता है, और यहाँ पर केवल dx ही रह जाता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 बाहर आ गया, थीटा का थीटा ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा, माइनस में आपका सिर्फ tan थीटा का करना है इंटीग्रल, तो प्लस में क्या आ जाएगा, लॉग कॉस थीटा, प्लस में इंटीग्रल, प्लस में आपका इंटीग्रल सी। उसके बाद आप चेंज कर लेना, हर बार यही कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है एक्स स्क्वायर